wine is missing. This wine is very very. I'm so drunk. I'm so drunk. How many cases you know? I done it so दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसी राजनीति को लेकर के जिसे कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से साधने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूं देश के उत्तर भारत के उन राज्यों की जहां पर कि जाट मतदाता मेजॉरिटी में है और या फिर जाट मतदाता जहां की राजनीति को प्रभावित करते हैं। अगर पिछले कुछ समय से देखें तो ऐसा लगता रहा कि जैसे जाट मतदाता और खासकर कहें तो किसान नाराज है कहीं बीजेपी से, और उसको साधने के लिए जैसे बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लग गया भारतीय जनता पार्टी के कि जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब उनकी मिमिक्री को लेकर के राज्यसभा के अंदर कह दिया कि मैं एक किसान हूँ, मैं एक जाट हूँ और मैं राज्यसभा का सभापति हूँ, ये सबका अपमान है, और उस मुद्दे को मानो हाथों हाथ कैश करना शुरू कर दिया बीजेपी के तमाम नेताओं ने। आपसे दो मुद्दों पर बात करूंगा। एक तो वही कि जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से लेकर कार्यकर्ता जहां उस मुद्दे को यानी कि उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री किए जाने के मसले को लेकर के जाट और किसान अस्मिता से जोड़कर तमाम अपने समर्थकों के बयान दिलवा रहे हैं। तमाम समर्थक ऐसे नेता, कुछ खापों के और पालों के नेता, चाहे वो कंडेला खाप के टेकराम हो, चाहे वो और कुछ किसान से जुड़े हुए नेता हों, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता हों, खासकर जाट समुदाय और किसान समुदाय के, वो निरंतर लगातार बयान दे रहे हैं, बयान पर बयान दाग रहे हैं कि किस प्रकार से जाटों की अवहेलना की, जाटों का अपमान किया कांग्रेस के नेताओं ने, और उसका वीडियो बनाया राहुल गांधी ने। चाहे वो संबित पात्रा हों, चाहे वो रामविलास शर्मा हों, चाहे वो ओपी धनखड़ हों, चाहे तमाम नेता जो आपने देखा आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री जगह जगह शहरों के अंदर चौक चौराहों पर पुतले जलाए गए कांग्रेस के नेताओं के, और कहा गया कि उपराष्ट्रपति का अपमान कर दिया, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करके जाटों का अपमान कर दिया। और दूसरा, चौधरी चरण सिंह की एक 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मान लीजिए एक तरफ तो जाटों को ये बताया जा रहा है कि जहां आपके जो नेता हैं जगदीप धनखड़, वो जाट समाज के हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति बनाया। बताया जा रहा है जगदीप धनखड़ जाट समाज के हैं जिनको भाजपा ने पहले पश्चिम बंगाल का उपाध्यक्ष रखा, और बताया जा रहा है जाट समाज के हैं जगदीप धनखड़ जो कि हरियाणा सरकार के एक वकील भी रहे एक समय पर, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए, यानी कि बता रहे हैं कि आपके नेताओं का और हमारा तो पुराना साथ है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो युवराज हैं, वो तो आपका अपमान कर रहे थे। और इसके साथ साथ ही चौधरी चरण सिंह जो कि सर्वमान्य किसान और जाट नेता माने जा सकते हैं हिंदुस्तान के, उनकी जयंती पर एक बड़ी विशाल आदमकद यानी कि 51 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वेस्टर्न यूपी यानी कि जहां की 14 सीटों पर जाट समीकरण साधते हैं बहुत बड़ा राजनीति का, वहां से संदेश देंगे। और अगर मान लीजिए तो जयंत चौधरी को भी असमंजस में डाल दिया भाजपा के नेताओं ने कि क्या वो अपने दादा की उस प्रतिमा अनावरण के समारोह में जाएंगे या नहीं। अगर आप माने तो भारतीय जनता पार्टी के जो नीति निर्धारक हैं, जो काम करने वाले हैं, या जो उनकी पॉलिसीज़ बनाते हैं, या जो मुद्दे करते हैं, नारे बनाते हैं, वो 3 कदम आगे की सोच रखते हैं। किसी ने सोचा भी ना होगा इस बात को, जब शायद राहुल गांधी के सपने में भी ये बात नहीं आई होगी जब वो वीडियो बना रहे थे तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण का, जिसके अंदर कल्याण मिमिक्री कर रहे थे उपराष्ट्रपति जी की, और पीछे दीपेंद्र हुड्डा खड़े हुए ताली बजा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और उस मुद्दे को हाथों हाथ कैश कर लिया भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने। और इसके साथ साथ जाट समाज के नेताओं को संदेश दे रहे हैं, जाट बिरादरी के नेताओं को, मतदाताओं को संदेश दे रहे हैं, आप तो वैसे ही हमसे नाराज़ रहते हैं, हम तो आपके नेता को उपराष्ट्रपति बनाते हैं। जो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह थे, उनकी
अगर सरदार पटेल साहब के बाद कोई ऊंची प्रतिमा होगी तो चौधरी चरण सिंह की होगी। उनका अनावरण करते हैं हम, प्रतिमा लगवाते हैं वो, और आप तो खामखा नाराज होते हैं। हालांकि जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष के जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ विपक्षी लोग भी हैं, कुछ किसानों से जुड़े हुए। अब बॉक्सर विजेंदर ने भी जवाब दिया संबित पात्रा का, जो उन्होंने जाट का मुद्दा उठाया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजनीति को किस प्रकार मोड़ देना है और फिर वोटों का कैसे ध्रुवीकरण करना है और फिर मतदाताओं के मन में कैसे एक आप उसे भ्रम कह दें या उसके अंदर उनके दिमाग में एक बात चला देनी है कि हमसे बड़ा आपका हितैषी कोई है नहीं। और उस समय जबकि जाट मतदाता नाराज़ थे, ऐसे में भी मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि राजस्थान के अंदर लगभग 35 से 40% जाट मतदाताओं ने भाजपा का साथ दिया। तो फिर भाजपा के नेताओं को लग गया कि आसानी है, आसानी से साधा जा सकता है, और अगर इस प्रकार के मुद्दे उछलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मन परिवर्तित भी होता है। और मैंने आपको बताया कि कई पाल और खापों के नेता कांग्रेस को चेतावनी दे रहे हैं। कई पाल और खापों के नेता तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को कह रहे हैं कि उनके घर में जाकर सबक सिखाया जाएगा। तो एक प्रकार की ये नई राजनीति है जिसके अंदर कि अगर कहीं कहीं आपको मौका लग जाए तो किसी को भी पकड़ते हुए उस मौके को ना चूकते हुए एक संदेश दे दिया जाए कि भैया हम आपके हैं, आप हमारे हो, बेकार की बातों को छोड़ो। तो मान लीजिए कि जाट समाज के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री हुई और उसको मुद्दा बना दिया गया, एक इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया जिसके अंदर की एक संदेश दे दिया गया एक समाज को कि आप हमारा ध्यान रखें, हम आपका ध्यान रखेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार का ये राजनीतिक माहौल बना है या जाट मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसके अंदर कितनी कामयाब होगी? 3 राज्यों के चुनावों के अंदर जिस प्रकार दमादम है और 2024 के अंदर हैट्रिक लगाने की बात पहले दिन से ही की जा रही है, क्या ये सारे जो मुद्दे हैं वो भाजपा के लिए उसको फलने फूलने और सींचने का मौका देंगे? और सबसे प्रमुख बात ये है कि क्या कहीं विपक्ष के नेता कोई गलती तो नहीं कर जाते? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।